जब भी किसी भी एग्ज़ाम की भर्ती निकलती है या फिर जब भी किसी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन शुरू करने चाहते हो, तो सबसे पहला प्रश्न जो दिमाग में उठता है वो यही होता है कि आखिर इस सरकारी शिक्षक बनने के बाद हमारा वेतन कितना होने वाला है, या फिर इस भर्ती से, इस जॉब से क्या सिक्योरिटी एग्जैक्टली हमको ज़िंदगी में प्रोवाइड हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम उसी सैलरी के बारे में और जो भी पर्क्स, एडवांटेजेस आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती बनने के बाद प्रोवाइड होते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स जैसा कि हम जानते हैं कि फाइनली हमारी बीपीएससी टीआरई की डेट्स आउट हो चुकी हैं, जो कि दिसंबर के लास्ट में कंडक्ट होगा। तो इसी के साथ साथ अब बहुत ही ज़रूरी है कि आप बहुत ही जल्दी मोटिवेटेड हो जाओ, और सबसे बेहतरीन चीज़ जिससे आप मोटिवेशन फील कर सकते हो इस एग्जाम को क्रैक करने का, वो है आपकी सैलरी। क्योंकि इसकी जो सैलरी काउंट है और जो इसके इम्पैक्ट इसमें जो आपको मिल रहा है, जो भी जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, वो बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल है। चलिए बात कर लेते हैं बेसिक पे स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो प्राइमरी टीचर है, यानी कि आपके क्लास 1 to 5 तक, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 29,000 यानी कि लेवल 3 का होता है। उसके बाद हमारे पास मिडिल स्कूल टीचर होती हैं, यानी कि 6 to 10th वर्ग जिसको माना जाता है, तो 31,000 इसका वेतन होता है, यानी कि आपका लेवल 5। उसके बाद सेकेंडरी टीचर यानी कि वर्ग 9 और 10 कक्षा में जो पढ़ाते हैं, उनका होता है 44,900 रुपये, यानी कि आपका लेवल 9 इसको हम कंसिडर करते हैं, सॉरी लेवल 7 इसका हम कंसिडर करते हैं। लेवल 9 हम कंसिडर करते हैं सीनियर सेकेंडरी टीचर का, जो कि होता है कक्षा 11 और 12 में, जिसका वेतन 47,600 होता है। इसी के साथ साथ बीपीएससी में सबसे मज़ेदार बात बिहार शिक्षक में यही है कि इसमें आपको कई सारे अलाउंसेस प्रोवाइड होते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलता है डियरनेस अलाउंस, जो होता है आपका जो भी आपका बेसिक पे है आपके अपने वर्ग के हिसाब से, उसका 42% आपको इसमें डियरनेस अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, वो डिपेंड करता है आपकी सिटी पे सिटी। तो यूजुअली इसका जो वैरी होता है वो 8 से लेके 16% तक ये वैरी किया जाता है। प्लस इसी के साथ साथ आपको मेडिकल और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी यहाँ पे प्रोवाइड होता है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी इन हैंड सैलरी आखिर अप्रॉक्स कितनी आने वाली है। तो अगर आप प्राइमरी टीचर हो तो लगभग 38,000 से 42,000 आप अपनी इन हैंड सैलरी को कंसिडर करके चल सकते हो। मिडिल स्कूल सैलरी आपकी 42 से 46,000 तक जाती है। सेकेंडरी में आप मान सकते हो 55,000 से 60,000 तक आपकी सैलरी। ये सब वो सैलरी है बेसिकली जो बेसिक पे प्लस अलाउंस मिला के आप कंसिडर करोगे। सीनियर सेकेंडरी में हमारी सैलरी 58,000 से 62,000 तक जाती है। ये आपका इन हैंड सैलरी के बारे में बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, अभी मैंने बोला कि बीपीएससी में सैलरी के साथ साथ बहुत सारी जॉब सिक्योरिटीज़ भी मिलती हैं। तो क्या होती है वो? मेनली जॉब सिक्योरिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि कुछ सालों के बाद आप डेफिनेटली उस पोजीशन में होते हो कि आप हेड टीचर या फिर वाइस प्रिंसिपल बन सकते हो, इसी क्योंकि ऑफकोर्स ये सरकारी शिक्षक भर्ती है। इसी के साथ साथ आपको इंक्रीमेंट और हाई पे स्केल का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है। फिर अलॉन्ग विद दैट, जो कि बहुत सारे प्राइवेट जॉब्स में ऑब्वियसली नहीं होता है, इनफैक्ट कई सारे गवर्नमेंट शिक्षक भर्ती में भी ये चीज़ प्रोवाइड नहीं होती, वो है आपकी पेंशन प्लस जॉब सिक्योरिटी प्लस आपका एनुअल इनकम इंक्रीमेंट, यानी कि हर साल आपका जो पे स्ट्रक्चर होता है वो बढ़ता जाता है, आपको पेंशन मिलती है, और जॉब तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होती है, अनलाइक अगर हम प्राइवेट के बारे में बात करें या फिर कई सारे और शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें। तो ये था हमारा मेजरली सैलरी के बारे में। और बीपीएससी एक ऐसा एग्जाम है अब जिसकी डेट्स फाइनली आ चुकी हैं। बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है क्योंकि अब सिर्फ 2 से 3 महीने में ही इसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो अब बहुत ही ज़्यादा हाई टाइम है कि आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दो, जिस भी सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसको आप स्टार्ट कर दो। अलॉन्ग विद दैट चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ो, आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपका मेन सब्जेक्ट के साथ साथ आप जनरल पेपर को मत भूलो, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन रुकता है वो मेजरली उसी चीज़ में रुकता है। आपको अपने क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे मॉक्स लगाने हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। बिकॉज अगर हम बात करें तो बीपीएससी का ऐसा, अगर मैं अपने सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करूँ तो बहुत ही अनडिफाइंड सा सिलेबस होता है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ऐसी चीज़ होती है जो एक्चुअल में आपको वो लिवरेज दे देती है बाकी स्टूडेंट से बेहतर परफॉर्म करने के लिए। हालांकि इसी के साथ साथ अगर आप एक जगह प्रिपरेशन करना चाहते हो, बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो डेफिनेटली अ वेरी गुड थिंग। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उतने डेडिकेटेड हो, उतनी डेडिकेशन से पढ़ाई कर सकते हो, तो डेफिनेटली गो फॉर सेल्फ स्टडी। बट अगर आपको लगता है कि मुझे सारे के सारे जो नोट्स हैं या फिर PYQPs हैं या फिर मॉक टेस्ट हैं, जनरल पेपर के नोट्स हैं, वो एक ही जगह प्रोवाइड हो जाए बहुत ही ज़्यादा सस्ते प्राइस में, तो आप हमारे साथ, हमारी अड्डा फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। सबसे मेजर रीज़न क्या है अभी
ये हमारी टीचर्स डे की जो सेल है वो लाइव है, तो आप इस तरीके से आ सकते हो। यू कैन कम टू गूगल adda247.com पे आप देख आ सकते हो। उसके बाद जस्ट कम टू ऑल कोर्सेज टीचिंग पे आ जाना। मैं कभी नहीं बोलूँगी कि पर्टिकुलरली आप बिहार शिक्षक या फिर कोई भी एग्ज़ाम का बैच परचेज करो, क्योंकि उसमें मान के चलिए आज बीपीएससी की नोटिफिकेशन निकली लेकिन कल को 1 महीने के बाद केवीएस की निकल आती है, तो उससे आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा। तो आई ऑलवेज रिकमेंड गोइंग ऑन द टीचिंग महापैक, बिकॉज अभी हमारी जो सेल चली हुई है वो टीचिंग महापैक पे ही चली हुई है टीचर्स डे की। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि इनिशियली इसका कॉस्ट 2200 रुपये है। हालांकि आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, जिससे जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल होता है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो यू कैन एंटर YT20 एंड आप देखोगे कि यूजुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे कि डेली मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ तो ऐसा बहुत ही कम टाइम होता है जब टीचिंग का महापैक, यानी कि जिसमें आपके 35 से ऊपर एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो रही हो, वो आपको मात्र 2000 रुपये में पड़ जाए। इसी के साथ साथ इसको अगर हम थोड़ा सा और कम कर देते हैं, थोड़ा सा और कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग दिस पैक फ्रॉम द ब्राउज़र, आप सीधे अड्डा की एप्लीकेशन को अपने ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से वो कर लेना, डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे जाके जब आप YT20 लगाओगे तो इससे भी थोड़ा सा कुछ पैसे आपके और कम हो जाएंगे। इसी के साथ साथ बाकी जो भी सारे फीचर्स हैं, जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, वो आप फीचर्स इसमें ब्राउज़र पे आके आप विजिट कर सकते हो। एक और बेहतरीन चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है वो ये है कि यहाँ पे आप 35 से ऊपर एग्जामिनेशन की एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। केवीएस की भर्ती आ रही है, LT की ऑलरेडी आउट है, GIC की ऑलरेडी आउट है, DSSB की ऑलरेडी आउट है, तो ये डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि सिर्फ आपके 2 से 3 महीने बचे हैं। तो अगर आपने प्रिपरेशन करना शुरू नहीं किया है ऑलरेडी तो डेफिनेटली दिस इज़ द वेरी राइट टाइम टू स्टार्ट। हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन से स्टार्ट करना, एक बार सिलेबस एनालाइज करने के बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू करना। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द BP एस्पिरेंट्स आउट देयर एंड ऑल्सो कोई भी और आपके डाउट के लिए डेफिनेटली डू रीच आउट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एवरीवन।